वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फूड लवर्स चैनल। आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ों की रेसिपी लाई हूँ जो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है और कड़ी पकौड़ों की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। कड़ी की रेसिपी सबकी ही बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है और सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी लिया है, 2 गिलास पानी, और 1 पाव से ज़्यादा मैदा है जो आधे हम पकोड़े बनाएंगे और आधी कड़ी बनाएंगे। आधा हमने बेसन इसमें ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पर जो 2 गिलास पानी लिया है, आप चाहें तो पानी की जगह पर दही या दही का पानी भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बेसन और पानी के साथ ना मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को इतनी देर तक मिक्स करना है कि बेसन में बिल्कुल भी लम्स गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। सारे मसाले डालने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पून से कर रही हूँ। स्पून से भी बहुत जल्दी हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और बेसन के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहें, फिर हम इसको एक पतीले के अंदर डाल देंगे, पकने के लिए रखेंगे। इसके अंदर फिर दही ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो दही पहले भी ऐड कर सकते हैं। दही जो है वो 1 दिन पुराना होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा दही होना चाहिए। मैंने इसमें 1 प्याली जो दही है वो ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। इसको जब तक पकाते रहना है और चमचा हिलाते रहना है। 10 से 15 मिनट तक जब ये पक जाएगी, फिर हम इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। देख सकते हैं आप 10 मिनट बाद 10-15 मिनट बाद बॉयल आना शुरू हुआ है। अब इसको 1.5 घंटे के लिए लो फ्लेम पर हम पकने के लिए कवर कर कर रखें। देखें यहाँ 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और कड़ी जो है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और बेसन भी अच्छी तरह से पक चुका है। कड़ी को इतना गाढ़ा जब हो जाए फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। फिर हम एक साइड पर पकोड़े बनाएंगे और इसका तड़का तैयार करेंगे। अब जो आधा बेसन रह गया था उसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने डाला है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब बेसन को अच्छी तरह से पानी डालकर इसको हम फेंट लेंगे। जैसे पकोड़ों के लिए हम बेसन फेंटते हैं इस तरीके से फेंट लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर। आप इसमें प्याज और हरी मिर्च के पकोड़े भी डाल सकते हैं, आलू भी डालकर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पालक के पकोड़े बनाऊंगी। पालक, हरी मिर्च और प्याज ऐड करेंगे इसमें जब बेसन अच्छी तरह से हमारा फिर जाएगा। फिर बेसन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम पालक ऐड करेंगे जो मैंने धोकर उसको छन्नी में रख दिया था, क्योंकि पानी नहीं होना चाहिए वरना पकोड़े बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। पालक ऐड करने के बाद इसमें एक दरमियानी साइज़ की हम प्याज और 2-3 हरी मिर्च बारीक बारीक काट कर वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ। अगर आपको पालक नहीं पसंद तो आप पालक इसमें से स्किप कर सकते हैं, या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप प्याज, आलू और हरी मिर्ची के पकौड़े भी बना सकते हैं। आप बिल्कुल इस मेथड से पकोड़े जब बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको और आप ये कड़ी बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे। अब इसको हाथ की मदद से बिल्कुल मिक्स करना है, लेकिन इसमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि बिल्कुल पतला हो जाएगा बेसन तो पकोड़े बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। बिल्कुल गाढ़ा बेसन ही रखना है। पकोड़े अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है पकोड़ों का सामान। अब हम
ऑयल गरम करेंगे और 1 बाय 1 पकोड़े डालकर इसको ब्राउन कलर कर लेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल पकोड़े ब्लैक हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर पकोड़ों को ब्राउन कर निकालना है। सारे पकोड़े डालने के बाद 3 से 4 मिनट एक साइड से पकने दें, फिर 2 से 3 मिनट नेक्स्ट साइड से पकने दें। उसका जैसे ब्राउन कलर हो और क्रिस्पी हो जाए पकोड़े, फ़ौरन निकाल लें। हाई फ्लेम पर बिल्कुल अंदर से कच्चे हो जाते हैं, इसलिए हाई फ्लेम पर पकोड़े नहीं बनाना। देखें पकोड़े एक साइड से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम टर्न कर दूसरी साइड से पकने के लिए रख देंगे। अब 1 बाय 1 पकोड़े बनाकर इसको एक ट्रे में निकाल लें। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। कढ़ी में सबसे पहले एक पैन लेंगे, पैन के अंदर ऑयल डाल दिया 1 कप और इसमें ज़ीरा, गोल वाली लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से बहुत अच्छा जायका आता है, कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड करें। जैसे ही ज़ीरा लाइट ब्राउन हो फ़ौरन से फ्लेम ऑफ कर दें। फ्लेम बंद करने के बाद इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करें। लाल मिर्च ऐड करने से इस कढ़ी का बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आ जाता है, इसलिए लाल मिर्च पाउडर ज़रूर ऐड करें, लेकिन चूल्हा बंद करने के बाद, वरना पूरा ब्लैक हो जाएगा और ऑयल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल तड़का बिल्कुल रेडी है। अब कढ़ी के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे पकोड़े। देखें हमने जो पकोड़े बना कर रखे थे वो कढ़ी में डाल दिए। अब इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कढ़ी से, पकोड़े से। देखें अब इसमें ये ऐड करने के बाद कढ़ी का कलर कितना ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बना है और कढ़ी को हम वाइट चावल के साथ खाएं। कढ़ी की ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करें। कढ़ी की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार और टेस्टी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार भी बनी है। इसको आप वाइट राइस के साथ, ज़ीरे वाले राइस के साथ ज़रूर खाएं। वीडियो पूरी देखने का थैंक यू। अब मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।